नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, जाने पूजन, शुभ मुहूर्त व पारण का समय और व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व जन्माष्टमी की देश में रौनक अलग अलग होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जाने इस साल देश में कब है कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण अष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से जाना जाता है। जाने श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त व पारण समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समापन होगा। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्ति होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त। इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:44 तक रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण मुहूर्त 27 अगस्त को देर सुबह 12:44 के बाद ही किया जा सकेगा। जानिए भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी समय शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राज करता था। उसके अतसाई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिया गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने देवकी वासुदेव के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र
पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने में मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्वता बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी को 8वां पुत्र हो चुका है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।